तो जो हाइट और डिस्टेंस का जो चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ये चैप्टर नंबर 8 है। इसमें त्रिकोणमिति के उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो मेन वर्ड है उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड आएगा यहाँ उन्नयन कोण, दूसरा वर्ड आएगा अवनमन कोण, तीसरा वर्ड आएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चौथा पॉइंट आएगा आपका क्षैतिज रेखा, इसके अलावा बाकी स्तंभ है, आधार, शिखर, पाद, पाद का मतलब पैरों से या बेस से हम बात करेंगे, आधार, शिखर, पाद, शीर्ष। ये कुछ वर्ड है जो बार बार क्वेश्चंस में आएंगे, तो इनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं बता देता हूं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो सभी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। क्षैतिज हम आंख से देखते हैं, तो जब हम एकदम स्ट्रेट सीधा देख रहे होते हैं तो हमारी आंख से जो रेखा जाती है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा, और अगर ये जमीन के समांतर है तो इस रेखा को कह देते हैं हम क्षैतिज रेखा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि सूरज क्षितिज से निकल रहा है, क्षितिज मतलब जमीन से ऊपर की ओर आ रहा है, तो जमीन के समांतर जितनी भी रेखाएं आएंगी वो सभी कैसी होती हैं, क्षैतिज रेखा होती हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा, जमीन के साथ जो लंबवत रेखाएं होती हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, वो सभी रेखाएं होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब बात आ गई आधार की, तो ये कोई स्तंभ है और ये जमीन है। ये स्तंभ इस जमीन के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हम कहेंगे ये वाली जो रेखा है हमारी ये क्षैतिज रेखा हो गई, और ये है ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहां हम बात करेंगे ये जो स्तंभ है ये जमीन के साथ जहां जुड़ा हुआ है वो इसका होगा आधार, या होंगे ये पैर, या कह देंगे हम इसको पाद। पाद बिंदु, पैर, आधार, कुछ भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब इस बिंदु की बात कर रहे हैं। शीर्ष, शिखर, टॉप, ये वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं। ये है शीर्ष, शिखर। ये हमारे हो गए ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये हो गया आधार, ये हो गया शिखर, ये हो गया पाद और शीर्ष। अब हम बात करते हैं कोणों के बारे में, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण होते क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो हम जब देखते हैं तो प्रकाश के माध्यम से, लाइट के माध्यम से देखते हैं, तो लाइट है वो एक लाइन में जाती है, तो हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है तो एक लाइन बनती है, देखने की लाइन, उसको कहते हैं हम दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये दृष्टि रेखा, जैसे ये कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया शीर्ष, जहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसको देख रहा है, तो ये जो देखने की रेखा है इसको कहेंगे हम दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये हमारा हो गया क्षैतिज, इस क्षैतिज रेखा के साथ ये दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगी इसको कहेंगे हम उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण। सेम स्थिति अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं, व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है
और कोई वस्तु यहाँ है और ये इसको देख रहा है, इस कंडीशन में ये हो जाएगी दृष्टि रेखा और ये हो जाएगा इसका क्षैतिज। तो इस कंडीशन में इस क्षैतिज रेखा के साथ ये दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है इसको कहते हैं हम अवनमन कोण। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसके अलावा समकोण त्रिभुज में कब आधार और लंब बदल जाते हैं, ये सारी चीजें हम त्रिकोणमिति में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कंसेप्ट की वीडियो है उसको आप देख सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। ये इसका बेसिक है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन है हम एक एक करके सभी के ड्रॉ बनाएंगे और उसको समझेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये कह रहा है एक खंबा है, तो हमने बना लिया ये खंबा है और ये इसकी परछाई है। जैसे सूर्य इधर है तो इसका प्रकाश इसके ऊपर आएगा तो इसकी छाया इधर बनेगी। तो इसकी जो ऊंचाई है अगर ये x मीटर या सेंटीमीटर जो भी है तो इसकी जो परछाई की लंबाई है ये भी x होगी। तो हम देखते हैं ये ऊर्ध्वाधर खंबा है, तो जैसे हमने अभी बात की थी कि ऊर्ध्वाधर की बात आ रही है, इसका मतलब ये जमीन के साथ लंबवत है, तो यहां से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस बिंदु से ये जो खंबा है इसके शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण में मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण हमेशा यहां बनेगा, तो उन्नयन कोण ये आ गया आपका थीटा। हमें ये बताना है उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा तो सूर्य इधर दिखेगा। तो इस कंडीशन में ये जो कोण है इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। इस समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं बीसी इसके साथ एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरे बिंदु पर न्यून कोण थीटा, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जो हमें ज्ञात करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो हमें दे रखा है। तो वह रेखा या वह लाइन जिसके एक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल और दूसरे शीर्ष पर वह न्यून कोण दिया गया है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है या दे रखी है, तो ऐसी लाइन होती है उस ट्राइंगल में बेस या आधार। तो हमारा आधार हो जाएगा यहां से BC और ये आ जाएगा X। और इस न्यून कोण के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो यहां से जो लंबवत रेखा आएगी हमारी AB, ये होगा हमारा X। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, आधार है, लंब है और मान लेते हैं माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तब उन्नयन कोण बराबर थीटा। इस कंडीशन में हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लंब और आधार में किसका संबंध होता है। तो हम लगाते हैं लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो यहां से ये जो संबंध है ये होता है tan थीटा का। तो यहां से आएगा tan थीटा इक्वल्स टू L अपॉन A, लंब अपॉन आधार, इसको लिख सकते हो आप AB अपॉन BC। आगे सॉल्व करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू AB की वैल्यू है x और BC की वैल्यू है x, x से x कैंसिल 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, जो न्यून कोण हो समकोण त्रिभुज में आ जाए, तो हम बात करेंगे जो हमारी टेबल है उसके अकॉर्डिंग tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। tan 45 डिग्री के कोण का जो मान होता है वो 1 होता है। दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो इनके कोण भी समान होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी
वो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे लंब और आधार समान दे रखे हैं, इसका मतलब जो उन्नयन कोण है उसका मान 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक मीनार के पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से एक उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है और उसके पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये कोई मीनार है, अभी मैंने बताया था पार बिंदु मतलब आधार बिंदु। पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 100 मीटर, और इस 100 मीटर दूरी पर स्थित ये बिंदु हम ले लेते हैं ए, यहां ले लिया बी। इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो मान लेते हैं हम इसकी ऊंचाई है h, इसका नाम हो जाएगा ABC। तो मीनार की ऊंचाई माना है AC बराबर है h मीटर, ये माना हुआ है हमने। AB की लंबाई मतलब आधार हमको दे रखा है 100 मीटर, उन्नयन कोण थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें इसमें AC की लंबाई निकालनी है, मतलब ऊंचाई निकालनी है। तो देखो ये ऊर्ध्वाधर है, मीनार कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है, इसका मतलब AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो गया आधार, और थीटा के जस्ट सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, तो AC हो गई हमारी लंब। आधार और लंब दे रखा है, थीटा दे रखा है, तीनों चीजें हैं, तो आधार लंब और थीटा इन तीनों में संबंध देखो वही tan थीटा आ जाएगा। तो यहां से भी आप tan 60 इक्वल्स टू लंब बटे आधार h/100, यहां से tan 60 की वैल्यू रखोगे और इसकी ऊंचाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 है, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। तो हम इसको बनाते हैं, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के शिखर तक पहुंचती है, तो इस सीढ़ी हो गई, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम, ये हमारी सीढ़ी है, इसकी लंबाई 15 मीटर, और ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसको नाम दे दो A, B और C। ये दीवार की ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं हम h। लाल बटे कक्का सोना चांदी, तो साइन कॉस और tan। अब देखो ये 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये थीटा ये 90 डिग्री, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण और वह न्यून कोण जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम ले रहे हैं, दोनों दे रखे हैं, वो होता है आधार। तो यहाँ ए भी हो जाएगा हमारा आधार। आधार निकालना है, कर्ण दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो संबंध किसका आएगा, देखो कर्ण में और आधार में संबंध होता है कॉस का, कर्ण और आधार का संबंध किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो यहाँ से लगाएंगे कॉस 60 बराबर कर्ण AC बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है, तो यहां से आएगा AB बटे AC, वैल्यू रखेंगे तो cos 60 बराबर AB H और CD 15, तो यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से हमें दीवार की, ये जो हमारी दीवार है AB, इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बतानी है। तो देखो यहाँ आपको ये कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हो गई 10 मीटर। पृथ्वी पर एक बिंदु है, कोई भी बिंदु हमने ले लिया, ये मीनार हो गई AB, और यहाँ कोई बिंदु ले लिया हमने C।
इस मीनार के शिखर से इस बिंदु सी का जो अवनमन कोण है, मैंने बताया था अवनमन कोण पहले क्षैतिज रेखा बनाएंगे, इसके बाद जो अवनमन कोण बनेगा वो ये होगा 30 डिग्री का है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी BC हमें इसमें याद करनी है, तो इसको मान लेते हैं x। ये मीनार है, इसके आधार से बिंदु C की दूरी मान लिया x है, और मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर। इस शीर्ष से इस बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे ये कोण 30 डिग्री का है। ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा। और जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं या होती हैं वे परस्पर समांतर होती हैं। हम देखेंगे BC जमीन पर है और जमीन के समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। तो ये जो अवनमन कोण है इसके सापेक्ष हम देखें ये रेखा इसके समांतर है। अगर इसको AX लें तो AX समांतर होगी BC के। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो Z शेप में बनने वाले कोण, Z आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, और रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों बराबर भी होते हैं। ये 30 का है तो ये भी कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का आ जाएगा। अब हमारा ये कोण आ गया त्रिभुज के अंदर, और त्रिभुज के अंदर जैसे ही आ जाएगा तो देखो ये 90 का है और ये थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहां से आ जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, लंब दे रखा है लंब AB बराबर 10 मीटर और आधार BC बराबर x जो हमने माना है वो निकालना है। लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में थीटा के सापेक्ष जो संबंध होता है वो tan थीटा होता है। लंब और आधार का जो संबंध है तो वहां से हम लगाएंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, मतलब AB बटे BC मान रखोगे तो tan 30 बराबर AB की वैल्यू आपको दे रखी है 10 बटे x। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी होगी। यही जो दूरी होगी वो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल में कह रहा है कि नदी है और नदी के ऊपर जो पुल है वो उसके तट या किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस कंडीशन में हमें दोनों तटों के बीच की दूरी, जहां हम करें नदी की चौड़ाई निकालनी है, और जो पुल की लंबाई है वो हमको दे रखी है 150 मीटर। तो देखो यहाँ ये हमारी नदी हो जाएगी और पुल है तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 का। तो ये हमारा पुल हो गया। ये इस तट के साथ मान लेते हैं 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम यहां से इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं, और चौड़ाई तब निकालेंगे जब हमें पुल की लंबाई पता है ये है 150 मीटर। समकोण त्रिभुज बन रहा है सीधा सीधा ABC या PQR जो भी नाम दे लेना। यहां से ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, ये थीटा है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई। लंब निकालना है, नदी की चौड़ाई BC हो जाएगी, लंब हमको निकालना है। कर्ण हमको दे रखा है, थीटा दे रखा है। लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो साइन का होता है, तो आप लगा दोगे साइन 45 बराबर लंब BC बटे AC। तो यहां से वैल्यू रख देना, साइन 45 बराबर BC निकालनी है और AC की वैल्यू मान लेना 150। मान क्या लेना दे रखी है 150। इसको हल करेंगे तो यहां से हमें इस नदी की चौड़ाई मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं।
यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में कह रहा है कि दो खंभे हैं, एक की लंबाई 20 मीटर है और दूसरे की 14 मीटर है। तो सबसे पहले हम खंभे बना लेते हैं। ये हमारा खंभा हो गया 20 मीटर का और ये हो गया 14 मीटर का। अब ये कह रहा है इसके शीर्ष हैं, दो खंभों के शीर्ष एक तार से जोड़ दिए गए हैं। ये दोनों शीर्ष हमने इस तार से जोड़ दिए। ये तार हो गया हमारा, ये ए बी हो गया और ये पी क्यू हो गया। ये खंभा ए बी, ये पी क्यू और इन दोनों के जो शीर्ष हैं ए और पी, इसको हमने एक तार से जोड़ दिया है। तो तार की लंबाई हो जाएगी आपकी ए पी। अब ये कह रहा है कि जो खंभा है इन दोनों खंभों के से जिस तार को जोड़ा है, एपी क्या हो गई तार की लंबाई। अब ये कह रहा है कि जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा कौन सी हो गई ये, और इसके समांतर ही हम यहाँ एक रेखा बनाएंगे, ये क्षैतिज रेखा हो गई। इसके साथ ये जो तार है वो कोण बना रहा है आपका 30 डिग्री का। कितने का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में हमें इस तार एपी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एबी की लंबाई है ये दे रखी है आपको 20 मीटर। कितनी दे रखी है 20 मीटर। और पी क्यू खंभा है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 14 मीटर। ये है आपकी 14 मीटर। अगर हम इसको देखते हैं तो देखो यहां अगर हम कोई बिंदु दे देते हैं ए बी पी क्यू आर दे देते हैं, तो जो लंबाई आपकी पी क्यू की होगी या जो ऊंचाई पी क्यू की होगी उतनी ही किसकी हो जाएगी आर बी की। तो आर बी हो गया आपका यहां से यहां तक पूरे 14 मीटर का। अब ए बी पूरी कितनी की है 20 की है, इसमें से आर बी 14 मीटर की, इसको माइनस कर देंगे तो 20 में से 14 अगर माइनस करते हैं तो जो ए आर की लंबाई है ये आ जाएगी 6 मीटर। ए आर 6 मीटर का है, थीटा आपको दे रखा है, एपी की लंबाई मान लो एक्स, माना तार की लंबाई क्या है एक्स, माना तार एपी की लंबाई बराबर एक्स मीटर है। तो इस कंडीशन में ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज ए आर पी। ए आर पी से आप समकोण त्रिभुज लेंगे तो यहां से यह आ जाएगा, यहां से जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ए आर पी समकोण त्रिभुज लेंगे तो ए आर और पी, इसमें देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये तो हो जाएगी लंब और 90 के सामने की भुजा हो गई कर्ण। लंब दे रखा है, थीटा दे रखा है, कर्ण निकालना है। लंब का कर्ण के साथ संबंध होता है साइन में, यहां से लगा देंगे हम साइन, साइन 30 बराबर लंब ए आर बटे ए पी और वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 30 बराबर ए आर 6 बटे ए पी एक्स। इसको हल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही होगी आपकी तार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित, ए और बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और कंडीशन दे रखी है कि ए है वो बड़ा है किससे बी से, इसका मतलब दूरी ए ज्यादा है बी से। तो क्या रहा है देखो दोबारा देखते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से, तो एक मीनार बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारी मीनार है, इसके आधार से ए तथा बी, ए और बी दो दूरियां दे रखी हैं जिसमें ए बड़ी है बी से, तो हम ले लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको लेते हैं ए और इस पर कोई बिंदु यहां ले लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी ले लेते हैं बी। बी छोटी है ए ज्यादा है, तो जो कोण है वो बन रहा है हमारा, दूर से कोण बन रहा है तो कम बनेगा, तो यहां से जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा 30 डिग्री का और पास से जो कोण बनेगा ये होगा 60 डिग्री का। इसके बाद हमें इसकी ऊंचाई तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है h, नाम दे दो पी क्यू आर एस। दो त्रिभुज है
दोनों त्रिभुजों से संबंध निकालना है, लेकिन याद ये रखना है कि हमें यहाँ वैल्यू h की निकालनी है और हमारे ऑप्शन ए बी में दे रखे हैं, तो h का मान है वो a और b की फॉर्म में निकालना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं PQS, h निकालना है तो समकोण त्रिभुज PQS में यहाँ देखो ये लंब हो जाएगा और QS इसमें आधार हो जाएगा, तो यहां से लगाएंगे 10 30, ये कौन आएगा लंब बटे आधार, तो PQ बटे QS वैल्यू पुट करेंगे 10 30 PQ H QS A। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h अपॉन a, तो यहां से आ जाएगा √3 बराबर a इधर h इधर, तो यहां से आएगा a अपॉन h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज PQR। यहां भी देखो ये लंब हो जाएगा और QR आधार, तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार, तो PQ बटे QR, यहां से वैल्यू रखेंगे 10 60 की वैल्यू √3, PQ हमको निकालनी है, तो H और QR आपको दे रखी है V। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 व 2 से ये भी √3 के बराबर है, ये भी √3 के बराबर है, तो यहां से आएगा a बटे h बराबर h बटे b। आगे सॉल्व करेंगे तो h इंटू h h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, h इक्वल्स टू √ab। ये होगी मीनार की ऊंचाई, जो हमारी मीनार है इसकी ऊंचाई आ जाएगी √ab। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं इनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैंने केवल ड्रॉ बनाया है, आप इनको सॉल्व करोगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स में डालें, तो जितनी जल्दी होगा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ रिवीजन चल रहा है तो पूरे डिटेल में तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके डाउट्स हैं वो आप सेंड करें, तो सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी।